अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद करती हूँ प्रोग्राम सेहत आपकी में। एक और सेहत भरी हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इस हफ्ते भी आपको बहुत सारी जानकारी दे सके आपकी सेहत से मुताल्लिक़। पिछले हफ्ते पीर को हमारे साथ एक नए डॉक्टर जुड़े थे जिन्होंने आपको बहुत अच्छी बातें बताई थी एलर्जीज़ और आस्थमा से रिलेटेड, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। काफ़ी लोग उनसे मिले हैं, उनसे जो भी जिस तरह से उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया था एलर्जीज़ और आस्थमा के बारे में, सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त निकाल के एक बार फिर हमारे साथ आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं एलर्जीज़ और आस्थमा इन चाइल्डहुड, मतलब जो बच्चों में जो ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम्स हो गई आजकल। बहुत डॉक्टर साहब का मानना ये है बहुत कॉमन हो गया आस्थमा और एलर्जीज़ छोटे बच्चों में भी। इनफैक्ट इन्फेंट जो कुछ महीनों के बच्चे होते हैं उनसे शुरू होती है। जैसे पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब ने बताया था हमें कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, फैमिलीज़ में भी होती है, और बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं जिसकी वजह से बच्चों में भी आस्थमा बहुत देखा जा रहा है। तो हम आज डॉक्टर साहब से तफसीलात हासिल करेंगे। ख़ास तौर पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बच्चों में जो एलर्जीज़ और आस्थमा होता है उसके ऊपर। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी जब आप हमें कॉल कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इसी हमारे टॉपिक से बच्चों से जुड़े हुए जो एलर्जीज़ और आस्थमा से रिलेटेड सवाल हैं वो कीजिए, ताकि डॉक्टर साहब आपको बेहतर जानकारी दे सके। हमारे साथ आप समझ ही गए होंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर वी विष्णु राव जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर हैं। डॉक्टर साहब एलर्जीज़ और आस्थमा के स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वासा हॉस्पिटल से है जो कि लिबर्टी सर्कल अपोजिट यूनिवर्सल बेकर्स हिमायत नगर पर है। टीवी स्क्रीन पर आपके उनके नंबर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप उनके नंबर्स नोट कर लीजिए, वहाँ कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब एक स्पेशलाइज करते हैं इस चीज़ में एलर्जीज़ और आस्थमा में, जो कि बहुत कॉमन हो गई है आजकल प्रॉब्लम बच्चों में। डॉक्टर साहब का मानना ये है कि ये बच्चों की ग्रोथ, उनकी स्टडीज़, ओवरऑल उनके ऊपर बहुत असर डालता है आस्थमा। अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि कॉमन सर्दी है ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सर्दी जो शुरुआत में बच्चों को होती है यही जाके आगे एलर्जीज़ और आस्थमा में कन्वर्ट होती है। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये आस्थमा और एलर्जीज़ बच्चों में इतना कॉमन क्यों हो गया है। हेलो डॉक्टर, आई वेलकम यू अगेन। एक बार फिर मैं आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला एक बार फिर हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब लास्ट वीक आपने बहुत अच्छे से हमारे नाज़रीन को समझाया था एलर्जीज़ और आस्थमा के बारे में। आज हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों में जो, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी हमें बच्चों के आस्थमा के बारे में, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे आपसे तफसील से कि ये बच्चों में आस्थमा और एलर्जी इतनी कॉमन क्यों है। बच्चों में एक्चुअली जो एलर्जी और आस्थमा हम बात कर रहे हैं एक्चुअली दिस स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड। अच्छा। बच्चों इसका शुरुआत जो है बच्चों में ही होता है। सो 3 महीने से, पैदा होने के बाद 3 महीने से इसका जो सिम्टम्स हैं सो हमको नज़र में आता। क्या होता, पहले सर्दी होना, पहली जो इसको डायग्नोस करता है मदर करता है इसको। सो बार बार नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कभी डस्ट, नहीं तो थोड़ा मौसम बदले तो थोड़ा चेंज आना, ब्रीथिंग पैटर्न में चेंज होना, और दूध पीने में थोड़ा तकलीफ होना, और ज़्यादा है तो ऐसा सीने उछलते रहते, वीजिंग आते रहते, साउंड, मदर बोलते मेरे को बिल्ली जैसा आवाज़ मैं सुन रहा हूँ बोल के। दिस द फर्स्ट थिंग, द डायग्नोसिस इज बाय मदर ओनली। एंड ये डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं मेरे बच्चे को थोड़ा ये सांस लेने में तकलीफ है। सो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डिडंट गेट द करेक्ट आंसर फॉर दैट। ये लोगों को इतना बोले तो हैप्पी नहीं होते। सो इसका जो प्रॉब्लम है मदर को ज़्यादा मालूम है। मेरे बच्चे सांस अच्छा नहीं ले रहे, पूरा एग्जाम करते बच्चे ठीक है, इसमें कोई इतना परेशान होने की बात क्या है। सो अच्छा है, कुछ भी नहीं होता, ये ड्रॉप्स ले लो, ये टॉनिक ले लो, कम हो जाएगा। बट मदर इज नॉट सेटिस्फाइड, और एक हॉस्पिटल जाती, उधर भी सेटिस्फाई नहीं मिलता, और एक हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल बदलते रहते, डॉक्टरों को चेंज करते रहते और मेडिसिन को बदलते रहते,
मगर उसको जो सेटिस्फैक्शन है, तकलीफ है, वो बच्चे को कम नहीं होते। ये मदर का जो इसके बारे में तो उसका जो ये है, उसका सही आंसर नहीं मिलती। इसका वजह क्या है बोले तो इसका अंदाज जो है डॉक्टर भी नहीं पहचानते एक एक बार, और मदर पहचानती। सो बार बार सर्दी होना, बार बार नाक बंद होना, बार बार छींक आना, ये नाक से पानी टपकना, ऐसा दूध पीने में तकलीफ और नींद पे तकलीफ, नहीं सो पाते ये लोग, इसीलिए खांसी होते रहते, बलगम आते रहते, और मदर ऐसा सोचते उसको मैं अंदर ये फिंगर डाल के मैं निकालूं, ऐसा सोचते, मगर इसको नहीं निकाल सकते ऐसा। तो मदर का जो प्रॉब्लम, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। इसके वजह ये है, अगर ऐसा बार बार सर्दी होना, चीखा होना अगर है तो क्या करना, मदर में फादर में ये एलर्जी आस्थमा का कुछ ये लक्षण है, वो सिम्टम्स मदर में है फादर में है। अगर मदर में फादर में नहीं है, वो रिश्तेदारों में कहाँ ना कहीं है, वो देखना। बोले तो जब हमको मालूम हो जाएगा ये खाली जुकाम नहीं है, ये खाली सीधा वो कोल्ड नहीं है, ये एलर्जी हो सकता है। सो पेरेंटल हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। बोले जीन्स का हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन, आपने सुना, ये मैं समझती हूँ हर कोई अपनी फैमिली में ज़रूर महसूस करते होंगे इस तरह की जो प्रॉब्लम अभी डॉक्टर साहब ने बताई है, जो माएँ होती हैं वो महसूस करती हैं, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में ये जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने अभी बताया। आगे और तफसीलात हासिल करेंगे। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है हमारी आवाज़ इन तक नहीं जा पा रही है। तो सब ये बात आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि ये माएँ समझ सकती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर जैसे आपने बिल्कुल राइटली यू सेड कि बस थोड़ी सी सर्दी है, बच्चा खेल रहा है, खा रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन आप क्या सजेस्ट करें? क्या ऐसे पेरेंट्स को करना चाहिए जब उनके बच्चों को इस तरह की नॉन स्टॉप प्रॉब्लम चलती रहती है? तो आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है इसको। बोले तो ये खाली जुकाम है, नहीं तो एलर्जी आस्थमा का शुरुआत है। ये कैसा इसको हम आंसर मिलता बोले तो फादर में, मदर में, नहीं तो फादर का रिश्तेदार हो उसका पेरेंट्स हो, फादर का रिश्तेदार उसका पेरेंट्स हो, किसी में बार बार सर्दी होना, छींका होना, खांसी होना, बलगम आना, कुछ खाए तो नहीं बनना, कुछ काम करे तो सर्दी, ये सांस फूलना, ऐसा है नहीं है देखना। सो बाद में ये क्वेश्चंस हमको पूछना, क्या बोले तो ये वेदर चेंज हुआ तो सर्दी हो रहा नहीं हो रहा, और कुछ अगरबत्ती नहीं तो परफ्यूम लेने के बाद इसको ज़्यादा हो रहा, और कुछ इन्फेक्शन के सर्दी के बाद ये सांस फूल रहा, नहीं तो कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा लेने के बाद, नहीं तो कुछ जर्नी के बाद। ये जर्नी के बाद आ रहे हैं, या गांव, चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ वाटर, इससे कुछ हो रहा है, वो देखना। इसमें बच्चे को ऐसा होता, लास्ट टाइम आल्सो आई कीप ऑन शोइंग यू। अगर ये लोगों को सर्दी होता है, नाक में शुरू होता है, नाक बंद होता है बोले तो ऐसा होता, यही जो चीज़ है हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते, बाद में यही साइनस हो जाती, बाद में एडिनाइड्स बोलते, टॉन्सिल्स बोलते हम, वेरी कॉमनली वी से टॉन्सिल हो गई। टॉन्सिल ये सर्दी का अलग रूप है, ये एलर्जी का शुरुआत है। टॉन्सिल होते, ये ब्रोंकाइटिस हो जाती, तो बोले तो ऐसा हो जाती, उसके आस्थमा कहते हम। यहाँ शुरू होता, यहाँ एंड होता ये। तो ऐसा अगर बच्चे को है, दिस इज इक्वल टू टाइंग द ग्रोइंग प्लांट विद द सम थ्रेड, यू नो। पौधे जो है उसके ऊपर अगर हम वजन डाले तो वो ग्रो नहीं हो पाती। तो ऐसा है बच्चों में, अगर एलर्जी और आस्थमा बहुत सारे दिन, सारे महीने, सारे साल ऐसी है तो उसका ग्रोथ पे असर पड़ते। सो दे कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, यू नो।
So that is equal to putting weight on a growing plant. जब तक हम वो वजन को नहीं निकालते वो ग्रो जो है वो नहीं आती। इसीलिए बार बार इनहेलर, बार बार नेबुलाइजर, नहीं तो बार बार सर्दी का, नहीं तो आस्थलिन टॉनिक, आस्थलिन इनहेलर, नेबुलाइजर